दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज 26 तारीख के इस शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली बाइबल न्यूज़ में। मैं रुपेश भारद्वाज और आज हम फिर चलेंगे परमेश्वर की अद्भुत और अनोखे वचन के सफ़र पे। और मैं आज जिस प्रकार से आपने आज का हेडिंग पढ़ा होगा, अपनी बारी आने तक रुकें, इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, उसके आगे मैं आपको इसके विषय में समझाऊंगा। पहला वचन खोल लें। जब भी मैं आप ये डेली बाइबल न्यूज़ का आप जब भी देखते हैं वीडियो, तब आप अपना बाइबल अपने पास रखें, जिससे कि आपको जो वचन मैं पढ़ाऊँ उसको आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले मरकुस 6 अध्याय उसका 38 से 42 तक आप पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्य वचन आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें से। यहाँ लिखा है, तब उसने उन्हें आशा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति बैठा दो। वे 100 50 करके पांति बैठ गए। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने इस घटना का वर्णन हमको चारों सुसमाचार में मिलता है। और इस घटना में यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया था। तो 5000 यहाँ पे जो गिनती हुई थी वो सिर्फ पुरुषों की हुई थी। उस समय पुरुषों की गिनती हुआ करती थी, औरतों को बच्चों को नहीं गिना जाता था। तो पुरुषों की गिनती में वो 5000 थे। औरतों, बच्चों, वृद्ध को अगर हम मिला लें तो कम से कम 20,000 के लगभग वहाँ थे। सोचिए, 20,000 लोगों की भीड़ सामने, 20,000 लोगों की भीड़, और उसको किस प्रकार से भोजन बांटा जाए। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ आज्ञा दी कि 100 के ग्रुप में और 50 के ग्रुप में लोगों को क्या करो, बैठा दो, जिससे बांटने में आसानी होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर्म किया, उस समय वो आश्चर्य कर्म करने के बाद रोटी जब चेलों ने बांटना शुरू किया, तो वहाँ पे जो 100 लोगों का जो ग्रुप था वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो अंतिम में जो व्यक्ति बैठा होगा, उसको 99 लोगों को भोजन बांटते हुए देखना पड़ता होगा और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो 50 के ग्रुप में था, उसको 49 लोगों को भोजन बांटते, 49 एक से शुरू होगा, पहला चेला पहले 2 3 जैसे करके बांटते यहाँ तक वो पहुंचा होगा। तो वहाँ पे कहने का अर्थ है मेरा कि वो जो व्यक्ति है, जो 50वां व्यक्ति है, वो 49 लोगों को बांटते तक प्रतीक्षा किया होगा, रुका होगा, और उसको प्रतीक्षा का फल ये मिला, भरपेट भोजन उसको मिला। जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किया था वो उसके तक पहुंचा। उसी प्रकार एक वचन और मैं पढ़ाना चाहूँगा, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 4 पद हम जब पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है मेरे दोस्तों, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो मेरे दोस्तों, यदि हमको सिद्ध होना है, सिद्धता के बारे में मैं जो शेफर्ड मिनिस्ट्री वाले चैनल है उस पर आपको किसी दिन समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको सिद्ध होना है, आत्मिक जीवन में तृप्त होना है, संतुष्ट होना है, तो आपको धीरज धरना सीखना होगा। बिना धीरज धरे ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना आप तृप्त हो पाएंगे, ना आप सिद्ध हो पाएंगे। तो जरूरी है आपको धीरज धरना। इसीलिए हेडिंग ये है कि अपनी बारी आने का इंतजार करें, धीरज धरें। वो व्यक्ति जो 100वें नंबर पे बैठा था, वो धीरज धर के बैठा हुआ था कि मेरे को खाना मिलेगा। उसको यकीन था, विश्वास था कि वो मेरे तक पहुंचेगा, वो धीरज धरा रहा। दूसरी तरफ जो 50 में जो आखिरी में बैठा था, 50वें नंबर में, वो 49 लोगों को यही देख के धीरज धरा था कि एक समय आएगा जब मुझे भी मिलेगा।
उसको विश्वास था, वो धीरज धरा हुआ था। तो मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी बारी आने का हमको धीरज धर के प्रतीक्षा करना होगा। किस चीज़ के लिए प्रतीक्षा करना होगा, किस चीज़ के लिए धीरज धरना होगा? वचन एक पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 और 36। यहाँ लिखा है, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमको धीरज धरे रहना है, धीरज धर के प्रार्थना करना है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद हम लोग को चाहिए रहता है कि हमको उसका उत्तर यूँ तुरंत मिले, तुरंत मिल जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत बार बहुत लोगों को मिल जाता है, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, बहुत लोग को तुरंत चंगाई मिल जाती है। पर उसी क्रूसेड में बहुत लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं जिनको तुरंत चंगाई नहीं मिलती। जैसे तो हमको धीरज धरना है। आश्चर्य कर्म होगा, हमारे जीवन में भी चंगाई आएगी, आर्थिक सब चीज आएगा। क्या हम धीरज धरते हैं? वो जो व्यक्ति 100वें नंबर पे था, वो 99 को देखते रहा और धीरज धरा था, दूसरा विश्वास रखा था कि मेरे तक वो आएगा। उसी प्रकार से अगर आपको प्रार्थना में तुरंत चंगाई नहीं मिली तो आपको धीरज धरना है, पहला चीज। दूसरा, आपको विश्वास रखना है कि आपको चंगाई मिलेगी, परमेश्वर देगा, पक्का देगा। इतने लोगों को दिया तो आपको भी देगा। बस आपको धीरज धरना है, अपनी बारी आने का इंतजार करें, धीरज धरें, प्रतीक्षा करें। दोस्तों, मैं रुपेश भारद्वाज, अगला जो आज सुबह मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को मैं लेता हूँ अलविदा। रुपेश भारद्वाज, आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और यूपीआई के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।